Recording in progress. अपवर्ड हाफ एरो मतलब क्लॉकवाइज स्पिन, उसका स्पिन क्वांटम नंबर +1/2 ले लो, और डाउनवर्ड का एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, उसका स्पिन क्वांटम नंबर -1/2, या उसको उल्टा भी कर सकते हो, ऊपर वाले का -1/2, डाउन वाले का +1/2, तो वो चीज। तो इसमें ये बोला कि उनके स्पिन पैरेलल होने चाहिए, यानी सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में सारे इलेक्ट्रॉन के स्पिन एक ही डायरेक्शन में, या तो सारे अपवर्ड या सारे डाउनवर्ड, ऐसा नहीं होता एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, अलग अलग। एक ही ऑर्बिटल में तो दोनों स्पिन उल्टे होने चाहिए, हाँ, और अलग अलग ऑर्बिटल में सारे स्पिन एक जैसे होने, ऐसा चक्कर, ठीक है ना। इसको ऐसा भी कह सकते हैं, इस रूल को एक और तरीके से कह सकते हैं, in the orbitals of same energy electrons are paired, electron जोड़ी तभी बनानी, electrons are paired only after all the orbitals of same energy are half filled. पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तभी होगी जब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन पहुंच जाए। ऐसा नहीं है कि अभी एक आध ऑर्बिटल ऐसा बच गया जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचा और आपने दूसरों में पेयरिंग करनी शुरू कर दी, ठीक है। आप सब मेरे लिए एक जैसे, तो आप सबकी एनर्जी मेरे लिए कैसी है, सेम। अब मान लीजिए मैं आपको 500-500 के नोट बांट, में लेंगे तो मेरे पास बहुत नोट है, मेरे पास बहुत पैसा, तो मैंने सबको 500-500 के नोट बांटने शुरू कर दिए, खत्म नहीं हुआ मेरे पास नोट, तो फिर मैं 2-2 बांटूंगा, डबल करूंगा। लेकिन मैं डबल तब करना शुरू करूंगा नोट जब तक सबके पास एक एक नोट न पहुंच जाए, मतलब इसके पास अभी एक भी नहीं पहुंचा, फिर मैं इसको दूसरा दे दूंगा, अच्छी बात नहीं, पीछे से 2 निकाल लो, चोटिल अवस्था में भी समझ लियो, हाथ बता दो, ठीक है। तो ये इसमें बोला गया। अच्छा, एक और बात कि अपन ऐसा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जोड़ी नहीं बनाना चाह रहे, इसको जहां तक हो सकता अकेले रहना चाह रहे, उसको अपन ऐसे भी बोलते हैं, लेकिन कब तक, ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी, in the orbitals of same energy to remain unpaired, अनपेयर्ड रहना चाहिए, मतलब इस लॉ के कई सारे स्टेटमेंट अपन बना सकते, अनपेयर्ड रहना चाहिए। और एक और स्टेटमेंट जिसके बेसिस पे इसका नाम पड़ा, इन द ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी चुप नहीं पाऊंगा मैं, ऊपर की एक लाइन तो लिखी होंगी ना, इन द ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी electrons are filled in a manner so that their spin multiplicity is maximum। सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन ऐसे भरना चाहते हैं कि उनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा से ज्यादा, इसी के बेसिस पे नाम पड़ा रूल का, मूर्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी।
यानी स्पिन मल्टीप्लिसिटी हाईएस्ट आनी चाहिए। अभी स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, उसके लिए पहले अपन एक बात करेंगे, टोटल स्पिन। एटम में हम जो इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं उनमें से कुछ क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, कुछ एंटी क्लॉक। क्लॉकवाइज का स्पिन एंटी क्लॉकवाइज के स्पिन से कैंसिल हो जाए। तो अगर मेरे एटम में दो इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो टोटल स्पिन आएगा 0, कैंसिल हो गया ना। अच्छा सर, एक ही इलेक्ट्रॉन फिर कितना है? तो एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन 0.5 माना जाता है। अरे वही स्पिन क्वांटम नंबर 1/2 यानी 0.5 ही तो होता है ना। तो टोटल स्पिन कैसे निकालोगे? तो किसी भी एटम का या मॉलिक्यूल का टोटल स्पिन निकालना है तो तरीका यह है, उसमें 1/2 इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गिन लो, उसमें कितने हैं इलेक्ट्रॉन है, कंफ्यूजन लिखने के बाद। ऐसे पेयर्ड वाले नहीं, अनपेयर वाले गिन। पेयर्ड वाला होगा इसका इससे कैंसिल, और एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर हाफ होता है, तो हाफ का मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ अनपेयर्ड। ये कहलाता है टोटल स्पिन। टोटल स्पिन इसको हम इस सिंबल से शो करते हैं, सिग्मा एस। मैथ्स में आप जानते हो सिग्मा मतलब टोटल, सिग्मा एस, एस फॉर स्पिन और कुछ नहीं, एस स्पिन क्वांटम नंबर, उसका टोटल बता दिया। अब मैं बात कर रहा हूं स्पिन मल्टीप्लिसिटी की। ये क्या है? स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालने का तरीका होता है 2 सिग्मा एस प्लस 1। 2 सिग्मा एस प्लस 1 यानी जितना टोटल स्पिन है उसका डबल करो, उसमें एक जो, ये आ जाती है स्पिन मल्टीप्लिसिटी। होती क्या है भाई साहब स्पिन मल्टीप्लिसिटी? ये तो फार्मूला हो गया। होती क्या है? वो पढ़ते हो प्रोबेबिलिटी या परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बड़े सुने नाम लग रहे है ना। अब मान लीजिए जैसे 2p ऑर्बिटल और मुझे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल करना, तो मैं कैसे कैसे कर सकता हूं? एक तरीका यह है कि 2 ऑर्बिटल में एक एक भर, ऐसा करने पे इसका मतलब दोनों क्लॉकवाइज स्पिन कर रहे हैं। एक तरीका एक क्लॉकवाइज कर रहा होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज कर रहा होगा। 2 तरीके हो सकते हैं। प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूं, होगा क्या वो अलग बात। अभी मैं हुंड रूल की बात, वो कहता प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी क्या है? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरह की बात है कि 2 पॉसिबिलिटी, ठीक है। अगर अनपेयर्ड है तो अकेले अकेले, तो उनके स्पिन करने की 2 पॉसिबिलिटीज, आइदर दोनों क्लॉकवाइज या एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, या दोनों एंटी क्लॉकवाइज या दोनों एंटी क्लॉकवाइज। एक पॉसिबिलिटी और बनानी कि दोनों एंटी क्लॉकवाइज, तो 3 पॉसिबिलिटी हो गई। कितनी हो गई? 3 पॉसिबिलिटी। समझ आ गया? अगर इधर अगर मुझे इस एटम में टोटल स्पिन निकालना है तो क्या करूंगा? मेरे पास फॉर्मूला हाफ इंटू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 2, भले कैसे भी रहे पर 2 रहे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन,
चाहे दोनों उल्टे हो, चाहे दोनों सीधे हो, चाहे एक उल्टा एक सीधा हो, है तो दोनों अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 2 लिखूंगा। 2 into हाफ कितना आएगा 1, तो इसका सिग्मा एस 1 आ गया। अब यहाँ इस फार्मूले में रखूंगा सिग्मा एस की जगह 1, 1 into 2 2, 2 plus 1 3, यानी इस फार्मूले से इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 आ रही। और आपने क्या बताया था इनके स्पिन के कितने पॉसिबिलिटीज है, 3 ही। ये होती है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, यानी जो आपके इलेक्ट्रॉन है उनके स्पिन के कितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन या कितनी प्रोबेबिलिटीज बन सकती, वो चीज कहलाती है स्पिन मल्टीप्लिसिटी। अब मान लो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते, पेयर्ड होते तो एक ही तरीका है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। पेयर्ड में दोनों क्लॉकवाइज नहीं कर सकते या दोनों एंटी क्लॉकवाइज नहीं कर सकते, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज एक ही तरीका। अब पेयर्ड है तो यहाँ टोटल स्पिन कैसा आएगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 0 है बेटा, इनटू हाफ, 0 into हाफ क्या आएगा, सिग्मा एस की वैल्यू 0 है, ये 0 यहाँ रखो, 0 into 2 0 plus 1 1, यानी एक ही पॉसिबिलिटी है कि दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे रहे, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, अगर वो पेयर्ड है तो कितनी पॉसिबिलिटीज या प्रोबेबिलिटीज बन सकती हैं स्पिन्स की, वो कहलाती है हमारी स्पिन मल्टीप्लिसिटी। अब ये रूल ये कहता है हुंस रूल कि अगर आपके सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरने हैं, अब मुझे 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो मेरे पास 2 ऑप्शन, या तो दोनों को पेयर करा दूं या दोनों को अनपेयर रखूं। ऐसे केस में स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 आ रही, 0 into 2 plus 1 बना रही, और ऐसे केस में स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 आ रही थी। तो हुंड रूल कहता है कि सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भरने चाहिए कि उनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम आए। तो पेयरिंग करने पे मैक्सिमम आ रही है कि अनपेयर्ड रखने, अनपेयर्ड रखने, तो इलेक्ट्रॉन अकेले अकेले बने। ये कहता है अपना हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अच्छा, इसमें भी एक और बात है कि जैसे 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, उसने एक और बात कही थी कि उनके स्पिन पैरेलल होने, यानी वो 2 इलेक्ट्रॉन दोनों क्लॉकवाइज भरोगे या फिर दोनों एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपने इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दिए, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तो ये गलत है। ये क्या है, गलत। तो इसमें 2 बातें हैं, पॉसिबिलिटी तो तीनों है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी केस 1, स्पिन मल्टीप्लिसिटी केस 2, स्पिन मल्टीप्लिसिटी केस 3। तो 3 तरह की तो आ रही थी स्पिन मल्टीप्लिसिटी, लेकिन इनमें से भी कौन सी पॉसिबल है, केवल ये वाली और ये नहीं हो सकता। उसने स्टेटमेंट की दूसरी लाइन में बोला, पहली बात तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम बोला, और दूसरी बात इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन कैसे रखो, पैरेलल, ये बात उसने बोली। तो फिर 2 केस पॉसिबल। चलिए, ये हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी की बात होगी। अब एक आखिरी रूल हो रहा है, चौथा रूल आएगा, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एक्सक्लूजन मतलब किसी चीज की मनाही, किसी चीज को मना कर। तो उसने एक बात को मना किया, इसने कहा था एक ही एटम के अंदर किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, एन एल एम और एस चारों सेम नहीं हो सकते, कोई एक ने एक तो लगी हो, कुछ भी कर लो, चाहे किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। तो उसका स्टेटमेंट ये, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन possess same set of all 4 same set of all 4 quantum numbers। चारों क्वांटम नंबर का सेट सेम नहीं।
अब एग्जांपल के तौर पे देखें, जैसे 1s ऑर्बिटल, या 2p से समझा, ये 2p ऑर्बिटल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर, ऐसे भर सकते हो हुंड रूल के अकॉर्डिंग, या ऐसे भर सकते हो, चलो हुंड रूल अपन नहीं मान रहे तो ऐसे भर सकते हो, या ऐसे भर सकते हो। अब इसमें हुंड रूल गलत हो रहा है, पर पाउली रूल गलत नहीं हो रहा। पाउली रूल को इससे लेना देना नहीं कि अब एक ऑर्बिटल में डालो गलत। अब क्वांटम नंबर्स देखिए, n, l, m और s। पहले इलेक्ट्रॉन का n2 है, दूसरे का भी n2 है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन की बात होगी। तो ऐसा कैसे, ऊपर 2 लिखा है ना बेटा, सब 2p में ही तो है, इन दोनों की ऑर्बिट तो सेकंड ही है, जो ऑर्बिट होती है वो n होती है, जो सब ऑर्बिट होती है वो l होता है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन p में ही है, p का l कितना होता है 1, तो दोनों का l 1 है। अब m की बात है, m इसका -1, इसका 0, इसका +1, -1 0 +1, ऐसा अपन ने लिखना देखा था, -1 0 +1। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों में इसका m जो है -1 है, दूसरे का 0। अब Sn स्पिन क्वांटम नंबर, मैं ऐसे करूंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे, मैं इसको ऐसे करता हूं, इलेक्ट्रॉन 1, इलेक्ट्रॉन 2, n, l, m, s, इस वाले केस में पहले इलेक्ट्रॉन का n1 है, दूसरे का भी n1 है, l दोनों का 1 है, सॉरी 2 है, सेकंड ऑर्बिट। m इस वाले इलेक्ट्रॉन का -1 है, इस वाले इलेक्ट्रॉन का 0, s दोनों अपवर्ड है, दोनों का +1/2 ले लिया। तो अब देखो इन दोनों इलेक्ट्रॉन का n सेम है, l सेम है, s सेम है, m अलग, यानी एक चीज तो अलग आ रहा है इन दोनों का। देखो इसमें इलेक्ट्रॉन 1 और इलेक्ट्रॉन 2 को कंपेयर कर, सेम ऑर्बिटल में है अभी, सेम बॉक्स में, n दोनों का 2 2, l दोनों का 1 1, और m ये भी सेम है, -1 -1। अब की बार एक इलेक्ट्रॉन उल्टा एक सीधा, तो एक का s +1/2, एक का -1/2। अब की बार ये सेम नहीं आ रहा है, एक ने एक चीज अलग आ रहा है, चारों क्वांटम नंबर सेम ही आ, इसमें चेक करें। इसमें n 2 2 है, l 1 1 है, m -1 -1 है, और s दोनों का +1/2। अब देखो चारों सेम है, तो पाउलीज रूल कहता था कि ये नहीं हो सकता, ये वाला कन्फिगरेशन में मान लूंगा सही है, ये वाला मान लूंगा, ये नहीं मान नहीं, उसकी बात नहीं हो सकता है, उसकी बात गलत हो रही, मेरी बात गलत हो रही। मैं कहता हूँ चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, चारों सेम। सर ऐसा क्यों हो, जान दो, आपको क्या प्रॉब्लम है? ये एक ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, यहां पे मैंने क्या किया, दोनों के स्पिन का डायरेक्शन सेम, एक ही ऑर्बिटल में मतलब पास पास है, तो उनमें रिपल्शन लग रहा है, चार्ज की वजह से अनस्टेबल हो रहा है। अब दोनों का अगर डायरेक्शन सेम है, जो स्पिन का, दोनों क्लॉकवाइज स्पिन कर, जैसा ये केस है, तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन का मैग्नेट अगर ऐसा है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का मैग्नेट भी ऐसे ही, ऐसा होने से देखो दोनों के नॉर्थ पोल एक दूसरे के बगल में आ रहे हैं और साउथ पोल बगल में आ रहे हैं, इनमें क्या लगेगा बेटा, रिपल्शन,
और रिपल्शन से एनर्जी बढ़ती है, अनस्टेबिलिटी आती है। अब मान लो एक इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है और दूसरे की नीचे है, ऐसा सिस्टम है, तो नॉर्थ और साउथ में अट्रैक्शन, साउथ और नॉर्थ में अट्रैक्शन। अब लगेगा अट्रैक्शन, अगर एक उल्टा और एक सीधा है, सेम ऑर्बिटल, और अट्रैक्शन से क्या होता है, एनर्जी कम होती है, स्टेबिलिटी आती है। तो अगर आप एक ही ऑर्बिटल के दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन सेम डायरेक्शन में कर देंगे तो उनकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में, जिससे उनमें आपस में क्या लगेगा, रिपल्शन, और आपस में रिपल्शन लगेगा तो वो क्या हो जाएंगे, अनस्टेबल। इसलिए दोनों के स्पिन सेम डायरेक्शन में नहीं ले सकते, सेम ऑर्बिटल, तो अलग अलग ऑर्बिटल में क्यों ले सकते हैं, दिक्कत तो वहां भी आएगी। अब जरा समझो, अलग अलग ऑर्बिटल मतलब अलग अलग एक्सिस। हाँ, ये px था, py था, ये pz था। एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन मतलब ऑन द सेम एक्सिस, और इसमें अलग अलग एक्सिस पे, तो अलग अलग एक्सिस में एक इलेक्ट्रॉन x पे, दूसरा y पे, तो दोनों दूर हो गए ना, डिस्टेंस बढ़ गया, तो फिर रिपल्शन वैसे ही कम हो गया, तो कोई टेंशन नहीं, फिर आप उनके स्पिन कैसे रख सकते हो, पैरेलल रख सकते हो। दूसरी बात, एक एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे एंगल कैसा हो गया, 90 डिग्री का, मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट फिर कैंसिल हो गया आपस में, मतलब कैंसिल तो ना, कम हो गया, सेम में सेम ही डायरेक्शन आ रहा है, दिक्कत जाती है। ये सारा खेल रहता है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। स्टेटमेंट ये है, बाकी बातें मैंने ऐसे समझा। हाँ जी, एक्स एक्सिस पर माइनस वाई एक्सिस पर होंगे ना, अच्छी बात। तो एक को पॉजिटिव डिस्टेंस है और सेकंड में नेगेटिव। स्पिन प्लस माइनस एक्सिस वाइज नहीं बताया है ना, स्पिन तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बताया जाता है, चाहे वो एक्स एक्सिस पे घूम रहा हो प्लस एक्स पे, चाहे माइनस एक्स पे। अगर वो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो मैं उसको प्लस हाफ ही बताऊं, है ना, या माइनस हाफ, जो भी मैंने सोच रखा उसको। हो गया, हटा दूं? क्वेश्चन आया, आइडेंटिफाई द violation of rules in following cases. Violation of rules in following cases.
देखते हैं। हम तीनों को एक साथ देख लेंगे। पहले वाले केस में कौन कौन सा रूल गलत हुआ, ऐसा सोचना। इसमें पहले ये ऑर्बिटल भर गया, फिर उसके बाद ज्यादा एनर्जी वाले में इलेक्ट्रॉन, यानी ऑब्बो रूल तो सही चल रहा है। पाउली कहता है कि सेम ऑर्बिटल में दोनों स्पिन सेम नहीं हो सकते, तो सेम ऑर्बिटल में तो दोनों स्पिन अलग है। अब ये इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में, तो यहाँ पाउली का सोचना ही नहीं है। पाउली तो कब लगता है जब एक ही ऑर्बिटल में आ पाए। ये भी सही है। हुंड ये गलत हो रहा होगा। हुंड क्या कहता है, सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरिए। दो इलेक्ट्रॉन भरे इसमें तो एक एक करके तो भरे ना, फिर उनमें स्पिन पैरेलल होना चाहिए, यानी या तो दोनों अपवर्ड या दोनों डाउनवर्ड। दोनों अपवर्ड है, फिर क्या दिक्कत है भाई? एनर्जी के इसमें हुंड रूल भी सही है। कहां से गलत दिख रहा है तुम लोगों को बताओ? क्यों पहला और दूसरे में भरना जरूरी है? किसने कहा? ये मैंने कब कहा? ये मैंने कब कहा? भाई तीनों की एनर्जी सेम है, मैं ऐसे भरूं तो भी करेक्ट है। अरे वो पहला खाली छोड़ के दो खाली छोड़, अरे इनकी एनर्जी अलग कहां है? अब वो और उनको मिला दिया। क्यों मिलाया? ऐसे भरूं तो भी सही भाई। अब तीनों की एनर्जी सेम है तो किसी में भी पहले भरूं किसी में भी बाद भरूं, क्या कर लो। अगर एक ही आज ऐसे लेफ्ट टू राइट लिखने की, मैं राइट टू लेफ्ट लिखूंगा, क्या प्रॉब्लम है? या बीच में गैप दे दूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। रूल तो फॉलो हो रहा है ना, दोनों अपवर्ड है और दोनों अकेले, और तीनों की एनर्जी सेम है, तो मैं किसी को भी किसी भी दो में पहले रख सकता हूँ। भाई इस बेंच पे 3 लोग बैठे हैं, 3 को 500-500 रुपए नोट देने, 2 को देने के लिए, तो मैं इन 2 को भी दे सकता हूँ, इन 2 को भी दे सकता हूँ, या इन 2 को भी दे सकता हूँ। तीनों मेरे लिए एक समान, एक ना एक खाली रहेगा। तो अब वो मजबूरी है ना वहां पे, ठीक है। अब इधर क्या, इधर ये भरे बिना आप आगे चले गए, और तो गलत हो गया। एक से ज्यादा भी गलत हो सकते हैं। अब हुंड एक एक करके भरा, स्पिन पैरेलल है, हुंड भी सही है। पाउली का तो चक्कर ही नहीं पड़ रहा। पाउली कहता है एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो दोनों सेम स्पिन होने चाहिए, यार एक में तो गए नहीं है, तो पाउली भी सही है। इसमें हुंड गलत है। अब इसमें क्या है, ऑब्बो करेक्ट है, इसमें ऑब्बो गलत हो गया, बाकी 2 सही। इसमें ऑब्बो सही है, 2 भरे फिर आगे हुंड गलत। अब हुंड कहता है कि इन तीनों की एनर्जी सेम है तो इनमें इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरना चाहिए। आपने क्या किया, एक ही में दोनों भरनी, तो उसमें हुंड भाई साहब गलत है। पाउली कहता है सेम ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन के स्पिन सेम नहीं होने चाहिए, दोनों अपवर्ड दोनों डाउनवर्ड नहीं होना चाहिए। तो ऐसा है, कोई भी अपवर्ड दोनों नहीं, डाउनवर्ड दोनों नहीं, पाउली ठीक चल रहा है। नहीं है तीनों गलत। किसमें? ये पूरा वाला रह गया। इस वाले में ये भरे बिना आगे चलेगा, ऑब्बो गलत हो गया, हुंड भी गलत। अच्छा ये तीनों इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें, और मेरे पास 3 ऑर्बिटल हैं, तो कायदे से मुझे तीनों में एक एक भरना चाहिए, तो हुंड भी गलत हो। पाउली सही है। अब इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन अपवर्ड हैं एक ही बॉक्स में, पाउली भी गलत है।
मेरे में उल्टा बना दिया मैंने। बोर्ड पर देखो। अब इधर आ जाओ, गलत है। इसमें ऑफ करेक्ट है, ऑफ करेक्ट है क्योंकि ये भर के आगे गए। पाउली में क्या, हुंड में क्या किया है, अरे 3 इलेक्ट्रॉन अलग अलग भरे तो हैं, सिंगल ही बनना चाहिए। ये भी कहता है कि तीनों के स्पिन पैरेलल होना चाहिए। इसमें ये अपवर्ड है, ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड, ये नहीं कर सकते, या तो सारे अपवर्ड सारे डाउनवर्ड। तो हुंड यहाँ पे गलत है, पाउली यहाँ पे सही है। पाउली की बात नहीं, दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन। ऐसा क्वेश्चन आ गया, क्या दिक्कत है? अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखना सीखते हैं। रूल तो पढ़ा दिए, रूल्स पे कैसे क्वेश्चन आएंगे वो भी पढ़ा। अब लिखना कैसे होगा, तो जैसे मुझे Fe का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखना है तो पहले मुझे पता होना चाहिए उसका एटॉमिक नंबर। Fe का एटॉमिक नंबर 26 होता है। फिर ये देखो इस पे कोई चार्ज तो नहीं, अगर चार्ज है, एटॉमिक नंबर 26 है, इसका मतलब इसमें 26 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर इसमें कोई चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा हो जाएगा। एटॉमिक नंबर 26 ही रहेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज आता है तो जितना नेगेटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, और पॉजिटिव चार्ज आता है तो उतने इलेक्ट्रॉन कम कर देते। यहाँ तो नहीं है कुछ भी, नो प्रॉब्लम। अब 26 इलेक्ट्रॉन है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें जाएंगे, 1s में। एनर्जी का ऑर्डर याद होना चाहिए, और पूरे 26 के 26 1s में जाना चाहिए। जा नहीं पाएंगे, जा 2 ही पाएंगे। कोई से 2 जो जीत जाएंगे लड़ाई में और अंदर चले जाएंगे। बचे 24 तो आगे दौड़ेंगे अगले कमरे में, उससे ज्यादा एनर्जी वाले में 2s है, इसमें भी 2 ही अंदर जा पाएंगे। फिर 2p आएगा, अब p थोड़ा बड़ा कमरा है, इसमें 6 लोग घुस जाएंगे। कितने थे हमारे पास, 26 में 10 को तो जगह मिल गई, बाकी आगे चलते जाओ। 3s में 2, 3p में 6, इसके बाद 4s आता है, 3p के बाद 3d नहीं आता, 4s आता है। इसमें तो होगा ही नहीं 26, 2 और 2 4, 6 10, 2 12, 6 11, 2 20। अब 4s के बाद 3d आता है, d बहुत बड़ा कमरा, उसमें 10 लोग जा सकते हैं। अब बचे कितने हमारे पास, 6 लोग बचे। 10 जा सकते हो तो 6 तो चले ही जाएंगे ना भाई, तो d में पूरे 6 कर दी। ये हो गया कन्फिगरेशन। आ रहा क्या था भाई, ये सीखना है। क्या क्वेश्चन तो दूसरा। अब Cl नेगेटिव का भी लिख के देखना है, उसकी भी प्रैक्टिस कर लो। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन 17 नहीं है, इलेक्ट्रॉन इसमें 18 है। क्यों, माइनस चार्ज। और हम एटॉमिक नंबर का कन्फिगरेशन नहीं लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का लिख रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के हिसाब से लिखेंगे, कन्फिगरेशन 17 इलेक्ट्रॉन लेके मत लिखना, 18 लेके। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। ये तो सिंपल है। अब एक और चीज जो बताना चाहते हैं, ये तो अपन ने लिया ऑफ ऑर्डर में। पेपर में कई बार यही इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन ऐसा लिखा मिलेगा और उससे गड़बड़ हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाती है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन ऑफ आयरन। उसमें आपको ये नहीं मिलेगा, ऐसा मिलेगा। आपको आयरन के लास्ट में तो डी आता था, यहाँ तो ऐसे लिखा था। तो क्या है ये, ऑफ ऑर्डर में, ये एनर्जी के ऑर्डर में, और ये पोजीशन के ऑर्डर में कन्फिगरेशन। भाई इलेक्ट्रॉन 4s में भर पहले रहे, और इसका मतलब नहीं कि 4s ऑर्बिटल खिसक के अंदर आ गया और 3d बाहर चला गया। चौथी ऑर्बिट पहले और तीसरी ऑर्बिट बाद में, मजाक कर रहे हो। ऑर्बिट तीसरी वहीं रहेगी, चौथी बाहर रहेगी। इलेक्ट्रॉन भर पहले बाहर रहे, बाद में अंदर में, दैट कैन बी पॉसिबल।
ठीक है, ये पोजीशन के अकॉर्डिंग होता है, तो इसी को ऐसा भी लिख सकते। अब इसमें एक और खुराफात की जाती, अगर यहां से यहां तक आप देखें 1s से 3p तक, तो 2 और 2 4 और 6 10 2 12 6 18 इलेक्ट्रॉन, और 18 मेरे एक नोबल गैस का एटॉमिक नंबर है आर्गन। तो क्या करते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन है उससे पीछे जो नोबल गैस हो सकती है उतने इलेक्ट्रॉन हटा के उसकी जगह उस नोबल गैस का सिंबल बना दिया, ये पूरे हटा दिए मैंने, उनकी जगह AR, और AR के बाद आप 3d6 4s2 लिख दो, या ऐसा कर सकते हो AR 4s2 3d6, ये एनर्जी के ऑर्डर में, पोजीशन के ऑर्डर। एक और चीज सीखी, ये नया तरीके का कन्फर्मेशन है, इससे पुराना वाला बना। आपने जो ऑर्बिटल सब ऑर्बिट्स इकट्ठे किए थे, थर्ड वाले सब एक साथ लिख दिए, 2 वाले सब एक साथ लिख दिए, तो अब फर्स्ट ऑर्बिट में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने गए 2, सेकेंड ऑर्बिट में टोटल 8 गए, 2 और 6 8, थर्ड में कितने गए 2 और 6 8 और 6 14, और फोर्थ में गए 2, तो ये 2 8 14 2, ये भी आयरन का कन्फ्यूजन पुराने स्टाइल। हाँ, कई बार ये पूछ ले, ये हम नए वाले से कन्वर्ट करना सीख, पुराने वाला तो सीख नहीं पाए। अब इसमें जो क्या है, इस ऑर्बिटल में फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड है, थर्ड है। थर्ड ऑर्बिट में आप जानते हैं 18 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो 2 भी तो अपन इधर डालने चाहिए थे, तो मैंने यही मना किया था, किसी भी ऑर्बिट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं जाते जब तक उसकी अगली में 2 नहीं होते, तो पुराना रूल है, पर वो डिफिकल्ट पड़ता है समझने में। आप तो नया सीख लो, उससे बाद में ऐसे टोटलिंग कर, ये आयरन का कंफर्मेशन हो गया, ठीक है। हटा दें, अब इसमें कई बार क्वेश्चन आता है पॉजिटिव चार्ज लगा दो, अभी ऐसा नेगेटिव लगाया, राइट EC ऑफ CO डबल पॉजिटिव आयन। अब कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27, तो क्या इसमें 27 इलेक्ट्रॉन लूंगा मैं, कोबाल्ट डबल बॉन्ड इसमें इलेक्ट्रॉन 25 होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन कम होगा 25 हो, तो मैं इसका कन्वर्जन 25 लेके लिखूं, बस यही सबसे बड़ी गलती। जब पॉजिटिव आयन आए तो इलेक्ट्रॉन कम करने पड़ेंगे, कर लीजिए, लेकिन कन्फिगरेशन इलेक्ट्रॉन कम वालों की गिनती से मत लीजिए, पहले आप पूरे एटम का लिखिए 27 से, इलेक्ट्रॉन बाद में हटाइए, बाद में हटाइए तो बात देखिए, पहले हटा लो बाद में नहीं, इसमें फर्क पड़ जाए। चलो पहले मैं 27 के हिसाब से लिखता हूं, तो कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7 आ, ये लो 27 है, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 7 27। अब मुझे 2 इलेक्ट्रॉन हटाने, तो अपन लोग क्या करते हैं, अगर आप 25 की वजह से हिसाब से इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन तो आप 4s2 3d5 कर देते, ये गलत है। पहले पूरा लिखिए, पहले कोबाल्ट बना था, कोबाल्ट डबल बॉन्ड, फिर उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ तो सर 3d में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 3d5 ही तो आएगा, नहीं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं पहले लास्ट ऑर्बिट से, लास्ट ऑर्बिट, ऑर्बिट थर्ड नहीं है, लास्ट फोर्थ है, लास्ट डी ऑर्बिट नहीं है, डी सब ऑर्बिट, ऑर्बिट लास्ट फोर्थ। तो आप इलेक्ट्रॉन पहले इसमें से निकाल, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो फिर कोबाल्ट डबल पॉजिटिव का कन्फिगरेशन आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d7 4s0 3d7, ये 3d5 नहीं करते, और ये प्रॉब्लम डी ब्लॉक में जाती है और एफ ब्लॉक में जाती है। एस और पी में चल जाएगा, पहले इलेक्ट्रॉन कम करके लिख दो चल जाता है, लेकिन इनमें नहीं लिख सकते आप। सबसे ज्यादा परेशानी मुझे इसमें होती है, आप लोग वो गलत, ये वाला कंफ्यूजन गलत करते चलते, इससे कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री नहीं समझ में आता, और भी बहुत सारे चैप्टर्स में दिक्कत जाती है, इसको भैया सीख। या आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले ऑफ ऑर्डर में कंफ्यूजन लिखो, फिर उसको पोजीशन वाले में बदल लो, फिर इलेक्ट्रॉन निकाला, वैसे ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन की बात है।
अब इससे आगे की बात है, यानी आपके रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पे वो अपन करते हैं अगली क्लास में, ठीक है ना। इतना पढ़ के समझ के आना जरूरत पड़ेगी, खासतौर से बोर मॉडल में रेडियस का फार्मूला, तो रेडियस का फार्मूला अच्छे से याद करके 0.529 n स्क्वायर, और ऑर्बिटल्स के शेप बताए एसपीडीएफ के, वो एक बार देख के तब समझ में। मैं 3D5 कर देता तो वो हाफ फिट हो जाता, वो अनस्टेबल हो जाता। मतलब फालतू की बात है। चलो भाई ये बात और बता कि जैसे सर ने बोल दिया कि इस मेटल में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो कैसे करेगा वो तो न्यूक्लियस में पहले ही बना हुआ है। वो मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा मॉडल। अरे ये मॉडल कंफर्म हो रही ना, अभी आगे और चेंज हो गया अभी सब गलत पढ़ रहे हो, कुछ नहीं है फालतू में। अभी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेज निकल गया, अभी ये सारी सारी गलती है, सब गलत वो नहीं, वो ऐसे नहीं माना गया। अगर कोई भी अगर एक पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से आगे निकल गया, सारी थ्योरी रखी रहेगी, सब गलत। आइंस्टीन की मैकेनिक्स गलत।